जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताम चाकर आप देख रहे हैं आटा। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश-ओ-खुर्रम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली अपडेट करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या बताने जा रहा हूँ, सर्वे के बारे में बताने जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर ये आप इस पे अमल करते हैं, तो आप लोग को जितनी भी परेशानियाँ और मुश्किलात पेश आती हैं सर्वे के हवाले से, वो आप लोग की बिल्कुल ख़त्म हो जानी है। और कहते हैं कि एक दोस्त ऐसा भी होना चाहिए जब बुरा वक़्त आए और कोई भी साथ ना दे रहा हो, बेशक वो कोई फ़ाइनेंशियली हेल्प ना करे, लेकिन क्या करे इंसान को तसल्ली दे दे कि हाँ जी, क्यों परेशान हो, मैं आप लोग के साथ हूँ। आप परेशान ना हो, आपकी परेशानी ये दूर हो जाएगी। क्यों परेशानी तो अल्लाह पाक दूर कर देते हैं और उससे रहम भी निकल आती हैं। लेकिन वो जो थपकी होती है ना, वो इंसान को हमेशा याद रहती है। तो मुझे आप अपना वही दोस्त समझा करें। मेरे जो भी वर्ड्स होते हैं वो आपके लिए होते हैं और आपकी तसल्ली के लिए होते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हों, फिर इधर-उधर लोगों की बातें सुनें और फिर उनमें आ जाएँ, क्योंकि फेक लोग अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। बेरोज़गारी है, घर बैठे हैं, निकम्मे हैं, वैसे भी इलेक्शन का सीज़न है, रोज़गार है नहीं। और फिर जो है ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर रोज़गार है हमारा, वो आपको पता है सीज़नल होता है और अभी तो सर्दियाँ हैं, ना कोई फसल हुई है जो वो जाएँ और उसको हार्वेस्ट करें और इस तरह मेहनत मज़दूरी करें। तो वो सारे फ्री बैठे हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो इस तरह जो गरीब लोग हैं उनको लूटते हैं। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी अपनी कोशिश है कि मैं आप लोग को जो भी तसल्ली है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दूँ, ताकि आप लोग क्या हों, ऐसे लोग हों, ऐसे फेक लोग के हत्थे ना चढ़ें। तो इसमें सबसे पहले जो आपको सर्वे के हवाले से बताने जा रहा हूँ, वो ये बताने जा रहा हूँ कि सर्वे हमारा क्या हो चुका है, ये बायोमेट्रिक हो चुका है और बायोमेट्रिक इस तरह है कि औरत के क्या लगता है, अंगूठा लगता है, जब तक That's उसका really अंगूठा नहीं लगता, हम आगे so प्रोसेस कर ही नहीं सकते। अब what उसमें else? मसला हमारे पास क्या आ रहा है? मसला हमारे पास ये आ रहा है कि अक्सर जो बूढ़ी औरतें हैं, हमें उन पे तरस भी बड़ा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बेचारी एजेड हैं, अब जो हमारी मदर से भी बड़ी है। तो क्या होता है, वो जब हमारे ऑफ़िस आती हैं और फिर परेशान भी होती हैं और बूढ़ी होती हैं बेचारी, तो उनसे इतना बैठा भी नहीं जाता, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती और फिर परेशान वो इस वजह से होती हैं क्योंकि वो अब हमारी डिवाइस पे क्या कर रही होती हैं, अंगूठा लगा रही होती हैं, लेकिन उनका अंगूठा जो है वो नहीं लग रहा होता। वो क्यों नहीं लग रहा होता? क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स का मसला होता है। काम कर ऑलमोस्ट फिंगरप्रिंट उनके ख़त्म हो जाते हैं और फिर ये ब्लड सप्लाई का भी इश्यू है ना, ब्लड सप्लाई उनकी कम हो जाती है इधर, तो उससे क्या होता है, फिंगर नहीं लगते। तो उससे अब उनको परेशानी होती क्या है? उनको ये परेशानी होती है, जब तक बेचारी का फिंगर नहीं लगता, वो सर्वे प्रोसेस नहीं होता। अब हम उसको अम्मा को समझाते हैं कि अम्मा आपका जो अंगूठा है वो नहीं लग रहा, इस वजह से आपका सर्वे नहीं हो रहा। तो वो आगे से बेचारी कहती क्या है, क्योंकि वो उसकी ऐज का तकाज़ा है, काफ़ी सारी बूढ़ी हैं, उनके हाथ भी काँप रहे होते हैं। हम हमें खुद बहुत मतलब उनको बताते हुए मतलब शर्म फ़ील होती है। अब बंदा क्या करे, लेकिन सच बंदा छुपा भी तो नहीं सकता ना, बताना भी तो है ना। अब उनके हाथ भी काँप रहे होते हैं तो उनका अंगूठा नहीं लगता। अब जब तक अंगूठा नहीं लगता, क्योंकि बायोमेट्रिक है सर्वे, वो सर्वे आगे उनका प्रोसेस ही नहीं होता। हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि एक तो अम्मा नाराज़ हो गई बेचारी, अब हमारी अम्मा की उम्र से भी बड़ी हैं, काफ़ी बूढ़ी हैं, वो अब दिल में क्या सोचती हैं, वो कहती हैं बाकी हर किसी का लग रहा है, सिर्फ़ मेरा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? ये देखें साफ़ ही है मेरा अंगूठा, क्यों नहीं लगता? ये है, वो है, आप लोग जानबूझ के नहीं कर रहे। तो वो काफ़ी सारी तो मुँह पे भी ऐसे कहती हैं। अगर कुछ मुँह में भी ना कहें तो वो क्या कहती हैं, वो फिर दिल में ऐसा कहती हैं। तो एक दफ़ा मुझे याद है, ये 2013 की बात है, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, रावलपिंडी में ना, तो वहाँ पे ना आइसोलेटेड कपलिंग पे पाबंदी लग गई। पाबंदी इस वजह से लग गई, कोई 1-2 ऐसे वाक़यात हुए थे तो वो न्यूज़ में आ गए थे, तो इस वजह से ना फिर उन्होंने आइसोलेटेड कपलिंग पे पाबंदी लगा दी थी कि एक जो लड़की है और एक लड़का है, वो यूनिवर्सिटी में कहीं भी अकेले नहीं बैठ सकते। उसके बाद हुआ क्या, एक हमारे क्लास फेलो 2 थे, वो जल्दी आ गए। ऐसे जैसे जल्दी 5-4 मिनट बंदा पहले आ जाता है, तो वो ना अब एक-दूसरे से पूछ रहे हो ना सिलेबस वगैरह। तो इतने में ना सिक्योरिटी गार्ड आ गया। जब सिक्योरिटी गार्ड आया तो उसने ना उनको वहाँ से उठा दिया। उसके बाद वो उठ गए, तो बाद में जब क्लास वगैरह हमने ली, उसके बाद क्लास खत्म हो गई, तो हम ना उस लड़के से पूछ रहे हूँ कि हाँ जी, वो सिक्योरिटी गार्ड ने आप लोग को क्यों उठाया और उस वो क्या कह रहा था? तो लड़का हमें कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड मुझे कहता है आपको लड़कियों के साथ बैठ के पढ़ने का ज़्यादा शौक है? मैंने कहा हाँ, मुझे है। तू कौन होता है मुझे कहने वाला? मेरी मर्ज़ी, मैं जिसके साथ बैठ के पढ़ूँ। तू होता कौन है मुझे इस तरह से बात करने वाला? तो हम में से एक लड़का था, फिर उसने पूछा, उसने कहा वाक़ई आपने उसको ऐसा ही कहा है? कहता है नहीं, नहीं ऐसा मैंने दिल में कहा है।
तो ये जो औरतें होती हैं बेचारी, ये हमें शायद काफ़ी सारी तो मुँह पे भी बोल जाती हैं, लेकिन काफ़ी सारी फिर दिल में भी बुरा मनाती हैं कि हाँ जी, बाकी सबका लग रहा है और मेरा ये सर्वे नहीं कर रहे और जानबूझ के नहीं कर रहे। और इससे फिर होता है क्या है, फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। जो वहाँ पे हमारा एम्प्लॉयी बैठा है, उसका टाइम भी वेस्ट होता है। क्योंकि वो छे जिस औरत का उसने एक दफ़ा अंगूठा लगवाना है, एक दफ़ा उँगली लगवानी है, एक दफ़ा ये वाली उँगली लगवानी है, उसका क्या होता है, उसको 6 दफ़ा लगवानी पड़ती है। कभी एक इस हाथ की लगानी पड़ती है, कभी इसकी लगानी पड़ती है, कभी इसकी, कभी आ जाता है हाँ जी, अंगूठी वाली जो उँगली है, उसके आप निशान लगे, तो उसकी लगानी पड़ती है, तो उसका भी टाइम वेस्ट होता है। और जिस सर्वे पे हमारे 10 से 15 या 20 मिनट लगने होते हैं, उस पे क्या लग जाते हैं, 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, तो टाइम काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों से मुद्दबाना, आइज़ाना यही गुज़ारिश है, उन औरतों के लिए हमने ये किया है कि उनके जो ख़ानदान में से जो यंग लोग हैं, जो उनका जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, जो 18 साल से की उम्र से अबव है, उसका चाहे वो शादीशुदा है, मैरिड है या अनमैरिड है, कोई भी हो, उसका बेटा हो, उसकी बेटी हो या उसका खामंद हो, ये जो 3 रिश्ते हैं, इनमें से कोई भी बंदा क्या हो, उसके साथ है और जब भी वो सर्वे करवाने आए, अगर उस औरत का अंगूठा नहीं लग रहा, तो हम इनमें से किसी का लगा के उसका सर्वे करते हैं। तो इस वजह से ऐसी जितनी भी बूढ़ी औरतें हैं, आप लोग उनके साथ आया करें। अगर उनको अंगूठे का मसला दरपेश है, तो आप क्या करें, उसका बेटा साथ है, बेटी साथ है या उसका ख़ामद साथ है, तो हम फिर क्या करते हैं, उनका अंगूठा लगवा के उस घराने का सर्वे मुकम्मल करते हैं, ताकि वो जो बूढ़ी मेरी माएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं बेचारी, वो उस दिन ऐसे खाली हाथ ना लौटें। तो आप लोग के ताउन के बेहद हम मशकूर होंगे और इस पे आप ताउन करें और ये आप लोग के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और क्योंकि हम उनकी परेशानी हमसे नहीं देखी जाती। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।